धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस रात्रि के लिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन मसीह भाई बहनों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज रात्रि की इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्रभु जी करते हैं, तो आप पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए। कोई भी पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में अशांत ना रहने पाए, कोई भी पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से वंचित ना रहने पाए, परंतु ये प्रिय भाई बहन लोग पिता परमेश्वर जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं तो आपके अद्भुत कार्यों को देखने पाए। पिता परमेश्वर मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग को किसी भी रीति से घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है और उसका ये वादा है, कहता है कि तुम मत डरो, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इसीलिए तुमको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग लगातार बस परमेश्वर पर अपनी नज़रें लगाए रखें और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर बस चाहता है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। इसीलिए यदि आप में से किसी ने अभी तक के अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है तो ये समय है हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। और परमेश्वर जब हमारे लिए काम करेगा तो हम उसके कामों का वर्णन करें और इस रीति से हम निरंतर परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करके उसकी महिमा करने वाले बने, ताकि परमेश्वर निरंतर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेले और शैतान के सारे कार्यों को हमारे जीवन से नाश कर दे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग लगातार उसकी आशीषों से भरपूर रहें। और जब आज आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उससे बड़ी उम्मीद के साथ आए हुए हैं तो परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि इस संसार का कोई भी मनुष्य परमेश्वर की आशीष से वंचित रहे, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई परमेश्वर की आशीषों को पाए। और जब आज आप लोग बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो बड़े ध्यान से जो है इस प्रार्थना में शामिल हों, इस प्रार्थना को स्वीकार करें, इस प्रार्थना को ग्रहण करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को आप अपने जीवन में देखेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और उसका 28वें पद से 31 पद तक के, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है कि वो कभी भी जो लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जो लोग परमेश्वर पर अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं, जो लोग परमेश्वर से लिपटे हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं, जो लोग परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य करेगा। क्योंकि हम पाते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो लोग जो है नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और आज मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग परमेश्वर में एक नया बल प्राप्त करेंगे, नई सामर्थ प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के आप अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। जैसे आगे लिखा हुआ है कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज पिता परमेश्वर, आज की ये रात्रि में पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन को पिता परमेश्वर आज के दिन को बिताए हैं, सफलतापूर्वक बिताए हैं, इसमें भी पिता ने आपकी ही सहायता प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों ने अपने जीवनों में देखा है। और प्रभु जी आपके कार्यों को इन्होंने अपने जीवन में पिता परमेश्वर पहले भी देखे हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपका कार्य पिता इनके जीवन में निरंतर होता रहे। इसीलिए आप
पिता परमेश्वर जितने भी लोग आज प्रभु आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, वो सारे लोग पिता परमेश्वर आज आपकी आशीषों को पाने वाले होने पाएँ। प्रभु जी, इनके जीवन की सारी निराशा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जैसा आपने अपने वचन में बताया है कि जो आपके लोग जो है वो नया बल प्राप्त करेंगे, नई शक्ति प्राप्त करेंगे, नया सामर्थ प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में आपका बल, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ प्राप्त करने पाएँ और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपके चमत्कारों को पिता परमेश्वर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में होता हुआ देखने पाएँ। पिता परमेश्वर, इनके बच्चे प्रभु जी किसी भी प्रकार से पिता परमेश्वर प्रभु जी निराश और परेशान न रहने वाले होने पाएँ। प्रभु जी, इनके घर में जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी जो बेरोजगारी के दशा में जीवन बिता रहे हैं और हताशा और निराशा उनके जीवन में बनी हुई है, आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन की बेरोजगारी, उनके जीवन की हताशा और निराशा को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आर्थिक तंगी से होकर के गुजर रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन की हर एक तंगी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो गरीबी है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु, हम जानते हैं कि गरीबी जो है वो एक श्राप है पिता परमेश्वर। आप प्रभु यीशु, आप धनी होकर के पिता परमेश्वर आप हमारे लिए गरीब बन गए ताकि हम धनवान हो जाएं। तो पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर जो शैतान ने प्रभु आपके इन लोगों में जो गरीबी की आत्मा को उंडेल रखा है, पिता परमेश्वर आप उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दें और शैतान के सारे कामों को आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश कर दें। और पिता परमेश्वर आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में एक नई उमंग को पाएं, एक नई साहस को देखने पाएं, एक नया आनंद को प्राप्त करने पाएं। आपकी जागृति, आपकी उन्नति, आपकी सफलता पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में, इनके परिवार के सदस्यों के जीवन में आ जाए और इनके घर परिवार में प्रभु जी आपका आनंद, आपकी खुशी आ जाए। और प्रभु जी जो शैतान ने पिता परमेश्वर जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा की आत्मा को उत्पन्न किया हुआ है, हम उस लड़ाई झगड़े की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और परमेश्वर पिता हम आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से उस दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते हैं। जो लड़ाई झगड़े की आत्मा है ओ प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से, इनके परिवार के जीवन से हमेशा के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने पाए। और पिता परमेश्वर आपका अमन, आपका चैन, आपका आनंद इनके परिवार में आ जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भ्रष्टाचार के शिकार हैं और वो पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत अपने जीवन में दुखी हैं और प्रभु जी बहुत ही परेशानी का जीवन जी रहे हैं और शैतान ने उन्हें पिता परमेश्वर अपने बंधनों में बांध रखा है, आप उनकी सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर जब प्रभु जी जो भी उनके पिता परमेश्वर रुके हुए कार्य हैं वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरे होने पाएँ। और प्रभु आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ। पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको किसी भी रीति से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा पिता परमेश्वर इस संसार में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि हमारे जीवन की सारी निराशा, हताशा, परेशानी, आंसू जो है हमारे जीवन से दूर हो जाए और हम परमेश्वर के आनंद में पाए जाएं, परमेश्वर की आशीषों से भरपूर रहने वाले होने पाएं और हम जो है सिर्फ अपने ही लिए नहीं परंतु और भी अनेकों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाएं। परमेश्वर की आशीष के का कारण हम दूसरों के लिए भी बनने पाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान जो है इस पृथ्वी में जो भी है वो परमेश्वर की आशीषों को पाए। और जब परमेश्वर की आशीषों को हमने पाया है, देखा है, तो परमेश्वर जो है हमें और भी दूसरों के लिए अपनी आशीष का कारण बनाना चाहता है। इसीलिए संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से उपाय करेगा, आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा और आपको परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से छुड़ा करके अद्भुत रीति से आपको संभालेगा। आप जो है परमेश्वर की गवाही देंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आपको इसीलिए किसी रीति से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में चाहे शैतान ने किसी भी प्रकार की दिक्कत लाया हो, चाहे कैसी भी बीमारी लाया हो, चाहे कैसी भी समस्या का सामना आप कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का जीवन आपका हो, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन को
पूर्ण रूप से बदल देगा। आपको बस ज़रूरत है परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखना और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने देगा और आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी हो पिता परमेश्वर, वो सारे बीपी की आत्मा और वो सारी डायबिटीज़ की आत्मा आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों से जो उन्हें परेशान कर रही है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके लोग पिता आपकी चंगाई को पाएँ, आपको महिमा देने वाले होने पाएँ पिता परमेश्वर। आपके इन प्रिय लोगों के परिवारों में जो बच्चे हैं वो पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी सफलता को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी उन्नति इनके जीवन में आ जाए और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको महिमा देने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाएं और आपको महिमा देने पाएं पिता परमेश्वर। आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार अपने लोगों को आशीषित किया है और जो लोग भी पिता परमेश्वर आपकी ओर अपनी नज़रें लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, ऐसा आपका वचन बताता है। और इस समय भी पिता परमेश्वर जब ये आपके प्रिय लोगों ने अपनी नज़रें पिता परमेश्वर आप पर लगाया है, आपसे प्रभु सहायता की कामना कर रहे हैं, आप ही की ओर पिता परमेश्वर नज़रें लगाए हुए हैं, आप ही को पिता परमेश्वर पुकार रहे हैं, तो हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आज आप पिता अपने इन प्रिय लोगों को फिर से अपनी सहायता के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित करने जा रहे हैं। इनके जीवन की बीमारी को आप पिता परमेश्वर चंगाई में बदलने जा रहे हैं, इनके जीवन के संताप को पिता परमेश्वर आनंद में आप बदलने जा रहे हैं, इनके जीवन की गरीबी को पिता परमेश्वर दूर करके पिता परमेश्वर इन लोगों को पिता परमेश्वर भरपूरी का जीवन देने जा रहे हैं। इनके जीवन के हर रुके हुए कामों को पिता परमेश्वर आप पूरा करके पिता परमेश्वर बड़ी खुशी और आनंद से इन परिवारों को भर रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आज प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं वो सारे लोगों में से यदि कोई पिता परमेश्वर कर्ज की वजह से परेशान है और हताशा का जीवन जी रहा है तो आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए और प्रभु जी उनके कर्जा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। उनके लिए आप उपाय कीजिए कि वो अपने कर्जे को जल्दी से जल्दी पटा करके पिता परमेश्वर वो पूर्ण रूप से कर्जे की आत्मा से आज़ाद हो सकें और स्वतंत्र रूप से पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएँ, आपकी महिमा करने वाले होने पाएँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लगातार अपनी आशीषों को जो परमेश्वर से आप पाते हैं हमें कमेंट करके बताएं और जो भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन करके आश्चर्य कर्म किया है, जिसको चंगाई दिया है और जिनके लिए भी जो कार्य परमेश्वर ने किया वो आप हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और जिन लोगों को ज़रूरत है परमेश्वर की आशीषों की उनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से और भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करने पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर अपने जीवन को परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ाने पाएंगे। क्योंकि जो आशीषें आपको मिली है उसे आप अपने तक सीमित ना रखें, परंतु अपने और भी जो अन्य मसीह भाई बहन लोग हैं जो परमेश्वर से अभी तक के दूर हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, उनको भी मौका दे कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को पा करके परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को इस समय आप पिता परमेश्वर छू लीजिए, आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करने पाए और अगुवाई करने पाए और पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें और सहायता करें ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम की निरंतर महिमा इन लोगों के जीवन से होने पाए और प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी अद्भुत कार्य करने पाए पिता परमेश्वर और प्रभु जी इनके जीवन की हर एक बीमारी को और हर एक प्रकार की कर्जे की आत्मा को और नशे की लत को और असफलता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें और शैतान की हर एक चाल को इनके जीवन में असफल करें पिता परमेश्वर। और आप अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर संभालें और हर प्रकार के खतरों से, मुसीबत से, परेशानियों से, दुख तकलीफ आपत्ति विपत्ति से बचा करके रखें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन लोगों से अपनी महिमा लें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हम मनुष्यों को इसीलिए रचा है कि हम आपकी महिमा करें और जब आप
आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, तो आप पिता अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए, चंगाई दीजिए, इनके जीवन की समस्याओं को दूर कीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों से लगातार अपनी महिमा लीजिए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद इन लोगों के द्वारा होने पाए और पिता परमेश्वर आपकी महिमा निरंतर पिता आपके लोगों के द्वारा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जब आज की रात्रि में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता अपने बिस्तरों पर जाते हैं, तो आप इनसे अपने स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा और पिता अपने प्रकाशन के द्वारा बातचीत कीजिए और सुबह का नया भोर का प्रकाश इन्हें दिखाइए और फिर से पिता परमेश्वर अपने नया उमंग, नई जोश, नई स्फूर्ति, नई सामर्थ, नई ताकत, नई बल से भर करके इन्हें अपने जीवन में पिता परमेश्वर सफल होने के लिए अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि आपके नाम की महिमा निरंतर आपके ये प्रिय लोग करें और लगातार आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके निरंतर आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुना है और उत्तर दिया है, अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।